हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बट 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अभी का तो जो सीजन चल रहा है वो आईपीओ के बारे में ही देखने को मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो ये 5 आईपीओ देखने को मिले हैं उसमें से ये जो इरेडा का आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा था, यस दोस्तों, इसका अलॉटमेंट भी हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं क्या इसका अलॉटमेंट सामने आ चुका है। तो यस दोस्तों, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर चाहो तो अपना अलॉटमेंट स्टेटस भी चेक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इरेडा का नाम ही यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट अपना पैन नंबर एंटर करना एंड नीचे सर्च के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका आईपीओ अलर्ट हुआ है भी या नहीं। सो जरूर आप चाहो तो अपना मतलब स्टेटस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आईपीओ आपको अलर्ट हुआ है कि नहीं। मैंने तो मेरा चेक कर लिया, जितने भी फैमिली मेंबर से मैंने अप्लाई किया था मुझे 0 अलर्ट यहाँ पे अप्लाई, मतलब कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे कि आपको बताइए, अभी तो इतनी भीड़ यहाँ पे हो चुकी है आईपीओ के चलते कि बहुत ही मुश्किल से आईपीओ यहाँ पे लग जाते हैं। ये तो लक का खेल है, ये तो मल्टीपल टाइम मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं बाकी के जो आईपीओ है उसमें से, खास करके टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ से रिलेटेड ही सबकी निगाही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनके जीएमपी में भी हम लोग को बहुत कुछ हलचलें देखने को मिल रही है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, टाटा टेक्नोलॉजी का जो जीएमपी चल रहा है 415 का देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1 से 1.5 घंटा पहले मैं इसको चेक करा था, 395 के आसपास आया था। ठीक है, अभी शेयर कैसे ऊपर नीचे होता है वैसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो शायद से क्या पता शाम तक वापस ये 300-400 मतलब 300 मतलब 395 390 के रेंज में आ जाए, या फिर 415 का 420 भी हो जाए। बट येस, काफ़ी हम लोगों को उठक पटक यहाँ पे टाटा टेक के आईपीओ के जीएमपी में भी देखने को मिल रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जीएमपी बहुत ही हायर लेवल का है। ठीक है, 70-80% अगर कल कुछ हुआ भी, स्टिल यहाँ पे देखा गया तो लिस्टिंग गेन के साथ ही यहाँ पे अच्छा खासा लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हायर लेवल की है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस टाटा टेक के आईपीओ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बार बार इसका जीएमपी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसमें फ्लक्चुएशंस हम लोग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे तो हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते क्योंकि अभी तो एक बार अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेयर का आईपीओ, उसका भी जीएमपी 82 के आसपास देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा है, मतलब हम कह सकते हैं 20% के आसपास चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन फेडफिना की बात करें, अभी भी यहाँ पे वैसे ही है, जीरो कोई बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ समय पहले एटलीस्ट 2 से 3% तो एटलीस्ट नज़र आ रहा था, वो भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो मार्केट अगर अच्छा भाग रहा होगा, अच्छी खुशी की लहर अगर चलती होगी, जिस दिन ये लिस्ट होने यहाँ पे जाएगा 5 दिसंबर को ही लिस्टिंग है इन सब की, तो जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ अगर तेजी आई तो मतलब 2-3%। अन्यथा अगर देखा गया तो प्रीमियम तो फिलहाल तो जीरो ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे गंधार आईपीओ से रिलेटेड, गंधार ऑयल रिफाइनरी, तो 75 का प्रीमियम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी हेल्दी लिस्टिंग नज़र यहाँ पे आ रही है, 40 से 50% के आसपास लिस्टिंग फिलहाल जो कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इरेडा का आईपीओ, तो आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे जो 11 का प्रीमियम था अभी वापस गिरकर 10 का यहाँ पे आ चुका है। टाटा टेक का भी 395 होता बट वापस 415 वहाँ पे हो चुका है। मतलब डिमांड ग्रे मार्केट में कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जितने भी आईपीओ है फेडफिना को छोड़ के सभी के सभी, अगर मतलब अगर आप ऐसा मान लो कि अभी कल तो बाजार बंद है बट फिर भी लिस्ट अगर हो जाते तो सबके सब प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हो सकते थे फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से। सो यही कंडीशन अगर कंटिन्यू रही तो फिर हम जरूर कह सकते हैं जो अभी का सिनेरियो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग को लिस्टिंग गेन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आईपीओ के बाजार का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और हर एक आईपीओ में अच्छी हेल्दी लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सेप्ट फेडफिना। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट कंपनी वो है डीएलएफ लिमिटेड। यस दोस्तों, डीएलएफ लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी है। एंड अभी कल जैसे मैंने आपको बताया कि बाजार तो क्लोज रहेगा बट फिर भी हर किसी का यहाँ पे फोकस इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे रहने वाले मंगलवार के दिन, बिकॉज इसके पीछे का रीजन है ईडी। यस दोस्तों, ईडी ने इनके जो प्रीमाइसेस है उनके ऊपर सर्च यहाँ पे कंडक्ट किया है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं गुरुग्राम में जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इनके अलग अलग ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं, प्रीमाइसेस देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे एक सर्च कंडक्ट यहाँ पे हुआ है। आरोप क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। यस दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं न्यूज़ को यहाँ पे पढ़ लूँ तो ईडी हैज़ सर्च द प्रीमाइसेस ऑफ डीएलएफ इन गुरुग्राम एज अ पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सुपरटेक एंड इट्स प्रमोटर। सो ये जो सुपरटेक का जो इशू देखने को मिला था, इसी चीज़ के चलते ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। किस चीज़ के चलते? ऑब्वियसली क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे ये डीएलएफ से रिलेटेड के जो भी प्रेमाइसेस है उनसे रिलेटेड सर्चेस यहाँ पे कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये मैटर क्या हुआ था, अगर एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो उन्होंने यहाँ पे 638 करोड़ कलेक्ट किया था
फ्रॉम होम बायर्स एंड एज वेल एज उन्होंने कुछ बैंक से भी पैसा यहाँ पे लिया था, ठीक है, सुपर टिक की अगर हम लोग बात करें। एंड उनके जो चेयरमैन थे बाद में, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि प्रॉपर्टीज़ खरीद लिए, एंड वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस में, इंस्टेड ऑफ कि जो उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है नोएडा में चल रहा है उसको कंप्लीट करने के बदौलत वो तो किया नहीं। एंड यहाँ पे खुद के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, ये आरोप है। एंड वो भी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही महंगे दाम के ऊपर, मतलब अगर 100 रुपये की बात है तो उन्होंने क्या कर दिया, 150 पे खरीद लिया। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, हाँ, इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर। एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता ही है बाद में वो फंड्स इधर के उधर यहाँ पे लेकर जाते हैं, डाइवर्ट यहाँ पे किया जाता है। तो इसी चीज़ के चलते मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है, ईडी का तो एंट्री यहाँ पे हो ही जाएगा। तो इसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है, ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो मंगलवार के दिन की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली डीएलएफ के ऊपर एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा फोकस बाजार का जरूर रह सकता है, ठीक है। वैसे भी देखा गया डीएलएफ ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, रियल एस्टेट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, 6 महीने में 30%, साल भर में देख सकते हैं 60%, 5 साल में 250% के आसपास के रिटर्न। टॉप लेवल से अभी भी नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट देखा गया मार्केट कई सालों से, ऑलमोस्ट डिकेड्स यहाँ पे हो चुके, इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट येस अभी जाके टर्न अराउंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए हर एक रियल एस्टेट कंपनी को भी अगर आप चेक करोगे तो अच्छा खासा उनमें हम लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते डीएलएफ भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे भागा हुआ है। तो ये खबर क्या डीएलएफ को परेशान करेगी, क्या इसके शेयर को क्रैश करवाएगी, गिराएगी, यह देखना मंगलवार के दिन के लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर रहेगा। तो आप ज़रूर इस न्यूज़ को क्या कर सकते हो, नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, एंड वो है अमेरिका से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली दोस्तों अमेरिका से रिलेटेड कोई भी डेटा आता है तो पूरे दुनिया का ही बाजार का फोकस उसके ऊपर यहाँ पे रहता ही रहता है। सो अगर देखा गया दोस्तों तो अमेरिका को सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम क्या है, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी बीच बीच में थोड़े अच्छा डेटा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, पॉइंट से थोड़ा सा कम यहाँ पे हुआ था, बट फिर भी जैसे मैं बार बार कहता हूँ दिल्ली बहुत दूर है, बिकॉज 2% तक उनको रीच करना है, उस हिसाब से काफ़ी समय यहाँ पे लगेगा। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फेड तो अपनी ओर से पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, बट कुछ कुछ डेटा हम लोग को ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि फेड की क्या कर सकता है, टेंशन यहाँ पे बढ़ा सकता है। सो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ब्लैक फ्राइडे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था, एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता है बहुत सारा डिस्काउंट मिलते हुए देखने को मिल जाता है, ग्लोबल लेवल पे ये इवेंट चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। हम स्पेसिफिकली अमेरिका से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि अमेरिकन बाजार में जो भी चीज़ें प्लस माइनस होती है उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है, कितना, 9.8 बिलियन डॉलर। दोस्तों इतना ज़्यादा हम लोगों को बिजनेस होते हुए देखने को मिला है सिर्फ अमेरिका में। यस, ब्लैक फ्राइडे जनरेटेड और रिकॉर्ड 9.8 बिलियन डॉलर इन यूएस ऑनलाइन सेल्स। सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, अगर मैं दुनिया भर की बात करूं तो ये 70 बिलियन डॉलर का आसपास का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने कहा दुनिया की ओर हम लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, हमारा फोकस सिर्फ अमेरिका की ओर रहता है। एंड ये रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिला है 9.8 बिलियन डॉलर का। अलग अलग चीज़ें इसमें खरीदी जा चुकी है, सबसे ज़्यादा मोबाइल से रिलेटेड हम लोग को शॉपिंग्स यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। ऑनलाइन सेल्स ही होते हुए देखने को मिले, देन इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज़ है, अलग अलग गेमिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज है, वो सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल यहाँ पे बाय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ठीक है, आप जो चीज़ें खरीदना चाहते हो यहाँ पे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। बट ये डेटा देखकर पॉवेल जी लिटरली यहाँ पे मतलब चिंता में पड़ चुके होंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल में करना है, नीचे यहाँ पे लाना है, तो लोगों ने खर्चे कम करने चाहिए। इसी से रिलेटेड ये बार बार यहाँ पे क्या कर रहे थे, रेट हाइक कर रहे थे, ठीक है। बट अगर अभी का जिस प्रकार का डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है तो पॉवेल जी यहाँ पे मतलब मजबूर हो सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में रेट हाइक करने से रिलेटेड भी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसके लिए ज़्यादा इंतजार भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है एफओएमसी की जो इस कैलेंडर ईयर की आखिरी जो बैठक यहाँ पे रहने वाली है वो 12 से 13 दिसंबर को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर इस प्रकार के अगर डेटा अगर यहाँ पे आते रहेंगे तो पॉवेल जी भी यहाँ पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे पॉवेल जी मतलब ऑब्वियसली ये उनका कोई सोलली डिसीजन नहीं होता है कि रेट को बढ़ाना है या फिर घटाना है या फिर रुकाना है करके, जो मेंबर्स रहते हैं फेड के, ठीक है, वो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते परेशान होते हैं। अभी इतना ज़्यादा अगर सेल्स अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन काबू में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अन्य मतलब बोलते हैं ना, फिर उनको क्या करना पड़ता है, यस, प्रेशर में आके फिर वापस वो रेट हाइक से रिलेटेड बातें बोलनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर एक्चुअल में रेट हाइक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। फिर ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है फिर वापस बाजार फिर नाराज़ हो जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब क्या, ये जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 9.8 बिलियन, मतलब दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, 1 बिलियन मतलब लगभग चलो 8,000 करोड़ ही पकड़ लो, राउंडेड फिगर, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो
ये 9.8 ही लिखा है, 10 ही पकड़ लो चाहो तो, कि कितने हज़ार करोड़ का, 60-70 हज़ार करोड़ का बिजनेस यहाँ पे बना है। ठीक है, तो लोगों के पास ज़बरदस्त पैसा देखने को मिल रहा है, उनको महंगाई से कोई ज़्यादा फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा तो फेड वालों को भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेट बढ़ा देंगे वो। तो ये एक चिंता हम लोग को, मतलब ये वाला जो डेटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस डेटा के चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त की जो एफओएमसी की बैठक है वापस एक जरूर कहानी में ट्विस्ट भी लेकर यहाँ पे आ सकती है। वरना अभी तक के जितने भी एफओएमसी की बैठक देखने को मिले थे, कोई भी रेट में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला था रिसेंटली अगर हम लोग बात करें। और यही एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि इस वक्त भी शायद से कोई भी रेट में बदलाव ना हो करके, बट ये वाला जो डेटा है शायद से कहानी में ट्विस्ट लेकर यहाँ पे आ सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको जैसे पता ही है, आज के दिन का आपने पहला वीडियो देखा होगा दलाल स्ट्रीट वाला। यस, जीडीपी का डेटा भी इसी हफ्ते रिलीज होने वाला है, तो उसके ऊपर भी अच्छा फोकस यहाँ पे रहेगा कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है करके ग्रोथ के हिसाब से। बिकॉज इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ये हमेशा हम लोगों को, मतलब एक के ऊपर अगर आप फोकस करने जाओगे तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के और फेड का अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है, तो जीडीपी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, ये एक देखने वाली बात होती है। इसलिए तो लोग डरते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो पूरा सेंट्रल बैंक का फोकस इन्फ्लेशन की ओर चला जाता है। एंड अगर ग्रोथ अगर नीचे नीचे चली गई एंड लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर अगर ग्रोथ माइनस में आ गई तो हो गया, टेक्निकली रिसेशन में एंट्री हो गई। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग ये टास्क हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है। एंड ये जो ब्लैक फ्राइडे का सेल्स देखने को मिल रहा है, इसका रिएक्शन भी मार्केट के प्रति क्या देखने को मिल जाता है। एंड प्लस पॉवेल जी की भी कमेंट्री आने वाले समय में देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।